चलेगा। और कई ऐसे संगठन हैं, दल हैं जो एक दिन बात को उठाते हैं, जिनको हमने पर्यटक संगठन नाम दे रखा है। 364 दिन तो सोए रहते हैं, एक दिन आते हैं हल्ला गुल्ला कर लेते हैं, बाकी दिन सब सो जाते हैं। हमने कहा ऐसा नहीं चलेगा, राज्य की बर्बादी होगी और लगातार बर्बादी होती रहेगी। तो हमने कहा एक ऐसा हम संगठन बनाया, मतलब हमने संगठन नहीं बना रखा, ये हमारा अभियान है, भू अध्यादेश अधिनियम अभियान। जैसे ही हमारा भू कानून लग जाएगा, हमारा अभियान खत्म हो जाएगा। आप समझो, जैसे गंगा नदी प्राधिकरण का जो अभियान है, सफाई अभियान, ये अभियान, वो अभियान चलता है, तो अभियान वो निश्चित समय के लिए अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अभियान शब्द होता है। संगठन जो शब्द होता है वो राजनीति के लिए होता है। आप इस बात को समझो। आपको कई संगठन आज की डेट में आएंगे, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, और जितनी भी मात्र शक्तियां हैं, जो समझदार मात्र शक्ति है, जानती है कि अभियान के तहत जो ये लॉ चली है, इस लॉ से ही हमें भू कानून मिलने वाला है। और सरकार और समिति भी हम ही से बार बार संपर्क करती है। इनको मालूम है, 5 साल से लगातार ना मैंने दिन देखा, ना रात देखा, ना आंधी देखी, ना तूफान देखी, ना बरसात देखी। आप हमारे चैनल को उठा लीजिए और देख लीजिए, हमने एक एक मात्र शक्ति के पांव को पढ़ के उनको समझाया कि हमारे लिए नहीं, अपने लिए नहीं, जो तुम्हारे नौनिहाल हैं उनके चेहरे के देख के उसके भविष्य को सुरक्षित करने की आप जब कसम खाएंगे, तभी ये भू कानून लगेगा। और भू कानून भी ऐसा वैसा नहीं। जब चुनाव आया तो बहुत सारे लोगों ने बोला सख्त कानून, बहुत सारे लोगों ने कहा भू कानून। सख्त कानून और हिमाचल के कानून में कितना अंतर है पता है आपको? सख्त कानून का मतलब आप सख्त कानून बना लो, कौन मना कर रहा? जो सख्त, आप में से कोई कानून का एक्सपर्ट नहीं है और राजस्व का कोई एक्सपर्ट नहीं है। सरकार आपसे कहेगी लाओ मसौदा, लाओ मसौदा, लाएंगे, हम जाएंगे, कोई अपनी तरफ से देगा, कोई वो गिर जाएगा। अगर सरकार ने उसको बना भी दिया तो कोई हाईकोर्ट में जाएगा, चैलेंज कर जाएगा, वहां गिर जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में गिर जाएगा, आपका कानून आगे नहीं बढ़ेगा। हमने चालाकी करी, चालाकी में चंद चालाक हूं लेकिन राज्य हित के लिए, समझदार हूं लेकिन राज्य हित के लिए, बुद्धि लगाता हूं राज्य हित में। तो हमने हिमाचल के तर्ज पर कोर्ट किया। अब जो भी उसका विरोध करेगा तो 1972 हिमाचल के कानून का भी विरोध करेगा, सेक्शन 118 का भी विरोध करेगा। हिमाचल में वाईएस परमार जी ने अपने वहां हिमाचल का कानून लगाया। यही हमने आईएसओ को समझाया, यही हमने डीएमओ को समझाया, यही हमने सबको समझाया। उनको लगा ये लड़के ने इतना ज्यादा इसके पास रिसर्च है, हमने उनको दिया, उन्होंने हमारी पाटली पत्नी पकड़ी, उन्होंने ठीक डीएमओ से कहा कि जैसा जैसा ये पूछा जा रहा है ये हमको दीजिए। आज आपके पास पूरे एक एक डिस्ट्रिक्ट, एक एक ब्लॉक, एक एक तहसील का डाटा है वहां। साथ ही साथ और हम सरकार को एक सफिशिएंट टाइम देना चाहते हैं, क्योंकि ये अभी कानून है, ये कोई हलवा नहीं है कि रात को लगाया और दूसरे दिन पता चला कोई हाईकोर्ट में गया तो गिर गया। तो इसलिए हम पूरा टाइम देना चाहते हैं। अर्चना छेत्री जी आप थोड़ा सा बोलिएगा, और सभी लोग साइन इन करने के बाद जितनी पुलिस शक्ति है आपसे भी हमारा निवेदन है, कृपया यहाँ पर आ जाइए। देखो हमारी सुरेखनी दीदी भी आ गई है, सुधा बर्थवाल दीदी भी आ गई है। थोड़ा थोड़ा अगर जगह बनता है एक एक करके और सबको बता। मैंने कहा ना कि 172 मात्र शक्तियों को मैंने फोन किया है और सभी आने वाली है, सबने कहा हम आएंगे। तो ये सभी लोग, अच्छा जी आपसे शुरुआत होगी और शॉर्ट में आप अपने विचारों को रखेंगे और अपना अपना नाम बताएंगे, परिचय बताएंगे, परिचय, नाम और साथ साथ में अपनी शुरुआत। यहाँ पे उपस्थित सभी मातृशक्तियों का मेरी तरफ से नमस्कार। मैं अर्चना छेत्री भारतीय जनता पार्टी की मंडल मंत्री हूँ और सोशल मीडिया सह प्रभारी हूँ। इस अधिवेशन से जुड़ने का मेरा सबका एक ही मकसद है, भू कानून लाना। तो अभी जो कह रहे खासकर संकल्प में बहुत क्योंकि इसने कल मुझे स्पेशल फोन करके जो बोला तो मुझे लगा कि भाई किसी न किसी को, मतलब ये है कि ये कार्य ऐसा नहीं है कि उसका अकेले का है, ये कार्य सभी का। और ये कार्य मैं बताऊं, मैं आंदोलन में शुरू से ही रही हूँ और आंदोलन जब राज्य बन गया उसके बाद भी हमने ये मांग करी थी कि हमें हिमाचल के तरफ पर। लेकिन इस बात को जो मैंने महसूस किया वो सबसे बड़ी बात ये थी कि यहाँ अगर इस राज्य को खोया है और इस राज्य को गलत रास्ते पर ले गए तो यहाँ की नौकरशाही, जो नौकरशाही, मतलब आप कहो, मतलब जो भी कहो, लेकिन नौकरशाही बिल्कुल नहीं चाहती कि इस राज्य का भला हो। और यही सबसे बड़ा कारण है। और दूसरी बात यह है कि जिन हमारे जो नेता हैं वो अपनी बुद्धि विवेक से काम नहीं लेते हैं।
अगर वो बुद्धि विवेक से काम लेते तो ये आज का मसला है, या हमको आज इस तरह बैठना पड़ता, या आज हमको इस तरह बुलाना पड़ता। तो ये सारी चीजें हैं, और मैं यही कहूँगी इसके लिए हमें मतलब सबको एकजुट होकर संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष मैं शंकर भाई कहूँगी कि हमेशा हम आपके साथ हैं, और इस संघर्ष में हमसे जो कुछ बन सके, जैसे क्योंकि मैं वैसे टाइम कम दे पाती हूँ घर की परिस्थितियों से, लेकिन फिर भी मैं मन से तन से मतलब पूरे ढंग से आपके साथ जुड़ी हूँ। और मैं चाहती हूँ कि ये देश, ये राज्य हमारा वो काम, क्योंकि हिमाचल में रही हूँ, और मैं जब हिमाचल में रही तो हम बहुत कोशिश करी कि हमें कहीं पे एक छोटा सा टुकड़ा मिल जाए, लेकिन आप कहेंगे इसका सबसे बड़ा श्रेय वहाँ की जनता को भी जाता है। जब कानून बनता है तो कानून के साथ आज, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ी गलती हम लोगों की भी है, हमारे पुरुष जो हैं, आप बुरा नहीं मानिएगा सारे यहाँ पे जितने भी हैं, क्योंकि ये सब नहीं है खराब, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं उनको एक जरूरी होता है, क्योंकि भूखान समस्या वहाँ भी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और ये आयोजन करने के शंकर भाई का, और ये आनंद की राजेश गोपाल भाई और सभी धन्यवाद। और वो कानून होना जरूरी है, इसकी जो पीड़ा है वो मुझसे ज़्यादा कोई नहीं जानता है, क्योंकि मैं 25 साल तक बाहर सर्विस पे रही हूँ, और यहाँ लोगों ने धोखे से मेरा घर जो है वो फर्जी रजिस्ट्री पे बेच दिया। ये पीड़ा मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि ये समस्या हमारे बच्चों के आगे ना आए। और मेरा जो भी मुख्यमंत्री जी के साथ आक्रोश था वो इसी संबंध में था कि काफ़ी समस्याओं को झेलते हुए मैं अपने घर को संभालना चाहती थी, लेकिन उनके समझ में भी ये नहीं आया। तो मैं यही कहूँगी मातृशक्ति से कि ये जो है हम आज हमारे पास एक मकान है, छोटा सा घर है, वो पर्याप्त है। आगे हमारे बच्चों का भविष्य जो है वो अधर में है। कल के दिन उनको कोई भी गुमराह करके हमारी जो एक इंच भर भूमि है वो भी चली जाएगी। तो उसके लिए हमें आगे आकर के ये भू कानून के लिए पुरजोर साथ देना पड़ेगा हमको, और इसके लिए हमें मतलब रात दिन एक करना पड़े तो करना पड़ेगा। अभी इतने 84 दिन तक बैठे, लेकिन बीच में चुनाव के कारण रुक गए। उतरा भी मांगे भू कानून, सुलोचना भी मांगे भू कानून, अरे धना भी मांगे भू कानून, अरे निधि भी मांगे भू कानून, अरे बागड़ी भी मांगे भू कानून, अशोक नेगी भी मांगे भू कानून, और तुम भी मांगो भू कानून, अरे हम भी मांगे भू कानून। तालियां बजाओ सब लोग, जोश भरो अपने अंदर। सब जोश नहीं होगा तो कैसे होगा? मेरे अंदर अकेले में इतना जोश है। अरे तुम भी मांगो भू कानून, अरे हम भी मांगे भू कानून, अरे दीदी भी मांगे भू कानून, अरे दादा भी मांगे भू कानून, अल्मोड़ा भी मांगे भू कानून, अरे दूध भी मांगे भू कानून, अरे घी मांगे भू कानून, अरे पानी मांगे भू कानून, अरे हम भी मांगे भू कानून, अरे तुम भी मांगो भू कानून। अरे क्या है दिक्कत भू कानून? अरे क्यों नहीं देते भू कानून? अरे जीत के लेंगे भू कानून, अरे लड़के लेंगे भू कानून। अरे कैसा हो भू कानून? अरे कैसा हो भू कानून? धन्यवाद। इस प्रकार की अगर आपके अंदर स्पिरिट है, इस प्रकार का जोश है, इस प्रकार के अंदर आपके अंदर एक मत एक ध्येय है, तो आज का भू कानून लगने से कोई शक्ति, कोई सरकार, कोई शासन, कोई प्रशासन नहीं रोक सकता है। ऐसे ही जोश आपको दिखाना है।